मोर्चे पर अखिलेश आर्मी है और उत्पीड़न पर आजम का जो अग्निपथ है उस पर क्या होगा आगे। फराज किदवई जी आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो पूरा मामला है इसमें जैसा कि उबैदुर रहमान बता रहे हैं कि जनता भी इस बात का समर्थन कर रही है कि गलत तो हुआ है आजम खान के साथ। ये जो जन भावना है क्या इसको अपने साथ जोड़ने के लिए आप तैयार हैं? ये मानते हैं कि ये जो जन भावना है ये 2024 में आपका साथ जनता का आपको मिल सकता है इसके जरिए? देखिए, जब जब अत्याचार बढ़ा है, इतिहास गवाह है, हम लोगों को इतिहास से सबक लेना चाहिए कि जब जब कोई भी सरकार हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब जब वो अत्याचार बढ़ाएगी तब तक जनता उठ खड़ी होगी और उस सोच को और उस सरकार को जनता उठाल के फेंक देगी। देखिए, अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के पांडे जी जो हमारे प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोल रहे हैं। उसका मुझे जवाब देना बहुत जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली इनके जो 54 मिनिस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश में इस टाइम गवर्नमेंट में, इनकी मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि आधे मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि उनके एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं। अभी भारत सरकार ने एक हेल्थ इंडेक्स का डेटा प्रोड्यूस किया है, 3-4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में निकला था, जिसके हिसाब से जो हेल्थ सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की वो भारत में बॉटम 3 पे आती है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉटम 2 पे है, जहां दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। फिर अभी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, उसमें मैं बताना इनको चाहूंगा कि महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड जो एनसीआरबी का डेटा है उसके हिसाब से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के केसेस कहीं दर्ज हुए तो वो उत्तर प्रदेश में हुए। लेकिन फराज किदवई जी, ये आंकड़े तो आप कई बार से कई चुनाव में कहते आ रहे हैं, ये जनता को आप समझा नहीं पा रहे या जनता समझ नहीं पा रही? नहीं, जनता बिल्कुल समझ रही है और धीरे धीरे जिस तरह से ये लोग महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान। ठीक, अशोक पांडे जवाब देना चाह रहे हैं। अशोक पांडे जी, फराज जी कह रहे हैं कि हर इंडेक्स पे गड़बड़ मामला है आपका, जनता उनके साथ जा रही है। सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो भारत सरकार कह रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सुनिए, इन्होंने ये कहा कि जब जब पाप बढ़ता है तो उसके खिलाफ कोई खड़ा होता है, जनता खड़ी होती है। आजम खान का पाप बढ़ गया था रामपुर में, लोगों की जमीन कब्जा कर रहे थे। लेकिन अशोक पांडे जी, कोर्ट ने तो निष्पाप घोषित कर दिया, कोर्ट ने तो बरी कर दिया कि प्रशासन पे पकड़ थी तो कहते थे डीएम से जूता बनवाएंगे, उनकी भैंस पुलिस खोजती थी। ऐसे अधमी का जब पाप बढ़ा तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी आई। और मेरा मानना है कानून अपना काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, जो महिलाओं पे जो मुकदमा दर्ज हो। ठीक, वक्त कम है। अशोक पांडे जी, एक आखिरी जवाब आप दे दीजिए कि आजम खान के मामले पर भाजपा बार बार बैकफुट पर आती है, क्यों आ जाती है? उनको जमानत नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको याद होगा। अब देखिए, इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया। 2 बार बुरी तरीके से बैकफुट पर आ चुके हैं आप लोग। उसमें कहीं बैकफुट पे नहीं है। अभी हम उस मुद्दे पे खड़े हैं जो किसानों की जमीन उन्होंने कब्जा किया, उनके बेटे ने झूठ बोल के एमएलए का चुनाव लड़ा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और मुस्लिम भाइयों को मूर्ख बना के पूरा एक कुनबा, उनका परिवार मालपुआ खा रहा था। हमने वहाँ पसमांडा मुसलमानों का सम्मेलन किया और सम्मेलन किया। उबैदुर रहमान, वक्त एकदम कम है, 20-30 सेकंड है। ये बताइए कि इस वक्त जो सरगर्मी है मुरादाबाद मंडल में क्या है, क्या असर पड़ सकता है इसका? देखिए, मुरादाबाद मंडल के जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भले ही आपस में उनमें गुटबाजी है, जैसे नवाब इकबाल महमूद और डॉक्टर बर्क की बात करें, दोनों में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन आजम खान के मामले में जब अखिलेश यादव का आदेश आया तो सारे लोग आज रामपुर पहुंच गए हैं। तो ये जो एकजुटता हुई है वो हुई है नगर निकाय के चुनाव के बाद। जो माहौल मिला है तो समाजवादी पार्टी के नेता समझ चुके हैं कि अब अगर हम एक नहीं हुए, आजम खान के साथ नहीं खड़े हुए, उस लड़ाई को नहीं लड़ा गया, और अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति किस तरीके से उस पूरे मामले पर आगे बढ़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।